देख रहे हैं मिड डे लाइव। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी और चलिए एक बड़ी अपडेट आपको बता दें भोपाल से, जहां टेरर फंडिंग को लेकर बड़ी कार्रवाई मध्य प्रदेश भोपाल में की गई है। पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए ने रेड मारी है। भोपाल के खानू गांव में एनआईए ने रेड मारी है, जहां देश भर के करीब 12 ठिकानों पर एक साथ ये छापेमारी कार्रवाई की गई है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत दिल्ली में भी छापेमारी की गई। खानू गांव से एक संदिग्ध युवक से पूछताछ की गई है। आतंकी संगठन से जुड़े होने के आरोप में युवक से पूछताछ की गई है। तो वहीं एटीएस की टीम ने एनआईए की निशानदेही पर देर रात छापा मारा था। उसके बाद अब छापेमार कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए ने ये रेड मारी है। इससे पहले भी आपको बता दें कि एनआईए रेड मार चुकी है और तमाम पीएफआई से जुड़े लोगों की गिरफ्तारियां भी भोपाल से हो चुकी हैं। लेकिन एक बार फिर से ये मामला सामने आया जब देर रात एनआईए की टीम पहुंचती है और एक मौलाना के यहां पर छापेमार कार्रवाई की जाती है। तो आपको बता दें कि इसके साथ ही उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में भी एनआईए ने पीएफआई के ठिकानों पर रेड मारी है। तो भोपाल के खानू गांव में एनआईए की अब बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां पर कुछ संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। बताया जा रहा है कि जिस घर में ये छापामार कार्रवाई की गई है, वहां से कुछ संदिग्ध सामान भी जब्त किया है। हम और जानकारी ले लेते हैं, उनके आसपास जो रहवासी हैं उनसे पूछ लेते हैं कि आखिरकार कब से ये फैमिली यहाँ पर रह रही थी। और मध्य प्रदेश की यदि बात करते हैं तो अभी यहीं पर भोपाल में खानू गांव में मामला सामने आया है कि एनआईए की जो कार्रवाई की गई है। हम यहाँ पर रहवासी, उनसे पूछ लेते हैं कब से फैमिली यहाँ पर रह रहा है। 5-7 साल से रह रहे हैं वो, और ऐसी कोई बात नहीं है, आते जाते रहते हैं वो। किराए से रहते हैं? नहीं, खुद का है ऐसे आदमी। अच्छा, 5-7 साल से 5-7 साल से रह रहा है। और क्या क्या करते हैं, कोई काम? अब ये नहीं मालूम क्या करते हैं, बस देखते रहते हैं, आते जाते रहते हैं वो। और आज क्या हिरासत में लिया एनआईए ने? अब ये नहीं मालूम उनको लेके गए या नहीं लेके गए, मगर पुलिस वाले आए थे 2-2:30 बजे रात को। 2-2:30 बजे रात को आए थे। ड्रेस में थे या क्या मालूम, अब ये सादा ड्रेस में थे कि पुलिस वर्दी में थे, मगर अभी पता हो चला हमें लोगों को भी। तो 5-7 साल से यहाँ पे रह रहे हैं और अच्छे से हाँ। अच्छे पढ़ाई वगैरह करते हैं? ये भी नहीं मालूम। अच्छा, ये कोई जानकारी नहीं। हाँ। तो ये रहवासी हैं जिनका कहना है कि करीब 5 से 7 साल से यहाँ पर रह रहे हैं और ये लगातार मतलब जो चाल चलन, जो पहले हमने कुछ रहवासियों से बात की, उन्होंने कहा कि सब ठीक है, बढ़िया है। पर अब यह एनआईए ने जो कार्रवाई की है तो उनके पास कुछ ऐसे सबूत जरूर हाथ लगे होंगे, जिसके बाद एनआईए यहाँ पर पहुंची है। और आगे क्या इस पूरे मामले में इनसे जुड़े हुए तार क्या सामने आते हैं, यह और देखना होगा कि आखिरकार भोपाल में कितने जगहों पर कार्रवाई की गई है। तो लगातार एनआईए इसी तरह की छापेमार कार्रवाई करती है और इस तरह से जो पीएफआई के संगठन से जुड़े हुए लोग हैं या संदिग्ध लोग हैं, वहां पर छापेमार कार्रवाई लगातार एनआईए के द्वारा की जाती रही। इससे पहले भी राजधानी भोपाल में छापेमार कार्रवाई हुई थी, जिसमें तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। चलिए एक बार आपको एनआईए क्या है ये भी पूरा समझा देते हैं। दरअसल एनआईए का पूरा नाम नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है और भारत की एक प्रतिष्ठित आतंकवाद विरोधी ये संस्था है। आतंकवाद विरोधी मामलों को ये एनआईए ही संभालती है। इसका मुख्य काम आतंकवाद को खत्म करना है। तो एनआईए की स्थापना 31 दिसंबर 2008 में की गई थी। मुंबई में हुए 26/11 के आतंकी हमलों के बाद से ही इसकी स्थापना कर दी गई थी और इसका मुख्यालय दिल्ली में मौजूद है। जांच के दौरान बिना अधिकार की गिरफ्तारियां करने की इनको परमिशन रहती है। वो किसी की भी गिरफ्तारियां कर सकते हैं, सिर्फ शक के आधार पर भी। ड्रग्स, मानव तस्करी समेत तमाम ऐसे जो चीजें हैं, इनका भी पूरा काम एनआईए ही संभालती है। अगर इस तरह की कोई भी गतिविधियां होती हैं तो वहां एनआईए ही जांच करती है। भारत सरकार का गृह मंत्रालय इसके लिए जिम्मेदार रहता है। तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही ये एनआईए आती है। तो एनआईए की स्थापना 31 दिसंबर 2008 में की गई थी। मुंबई में हुए 26/11 के आतंकी हमलों के बाद से एक ऐसी संस्था की आवश्यकता थी जो आतंकी गतिविधियों पर एक्शन मोड में काम ले सके और उसके बाद एनआईए की स्थापना की गई और इसका हेड ऑफिस दिल्ली में मौजूद है। चलिए अब जरा पीएफआई को भी समझ लेते हैं कि आखिर क्या है ये पीएफआई और किस तरह से ये संचालित होता है, किस तरह की इसकी गतिविधियां होती हैं। दरअसल पीएफआई एक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम है। ये एक कट्टर इस्लामिक संगठन है जो कि दक्षिण भारत के केरल से ये संचालित होता है। इसका गठन
17 फरवरी 2007 को किया गया था। तो 3 जो मुस्लिम संगठन थे, उन संगठनों को विलय करके मिलाकर पीएफआई को बनाया गया था। पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। तो इसका मुख्यालय दिल्ली में मौजूद है और इसका जो काम है वो इसका सीधा काम है कि जो आतंकी गतिविधियां होती हैं उन गतिविधियों में ये फंडिंग का काम करती है। खास करके जो युवा होते हैं उनको बहला फुसला कर उन्हें जो असामाजिक गतिविधियां हैं उसमें इन्हें ढकेला जाता है। और एक कट्टर इस्लामिक ये संगठन है जहां पर ये केरल से ये संचालित होता है। ये माना जा रहा है कि खास करके जो दक्षिण भारत के 2 राज्य हैं वहां पर इसका प्रभाव ज़्यादा है। हालांकि पीएफआई ने ये भी दावा किया था कि वो भारत के अधिकांश राज्यों में उसके लोग मौजूद हैं, उसके जो फॉलोअर्स हैं वो लगातार मौजूद हैं। हालांकि ये किसी भी अपने फॉलोअर्स का या अपने से जुड़े हुए लोगों का रिकॉर्ड अपने पास नहीं रखता, इसलिए इनसे जुड़े लोगों को पहचानने में बड़ी समस्या होती है। तो वहीं रतलाम में भी आचार संहिता लगने के बाद